बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास का वजह से फाइनली बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पूरा क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर लेके आ चुका हूँ। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है राजनीति विज्ञान का आपका क्वेश्चन पेपर है। बीए फर्स्ट ईयर तो है लेकिन सेकंड सेमेस्टर के लिए है। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा पॉलिटिकल थ्योरी एंड जो है कॉन्सेप्ट आपका पेपर का आपका टाइटल रहेगा। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आयोजित कराया जाएगा सभी विश्वविद्यालय में, जिसमें आपके लिखित की आपकी परीक्षा कराई जाएगी। ये जो मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर है ये आपके लिखित टाइप की परीक्षाओं के लिए है, जैसे कि आगरा विश्वविद्यालय भी अब इस बार आपके लिखित की परीक्षा कराएगी। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय हो गया और भी बहुत सारी विश्वविद्यालय जैसे कि आपका महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ हो गया। और यदि हम बात करें तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी की भी परीक्षा लिखित टाइप की ही कराई जाती है। तो इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। इसका एक मैंने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो जो है ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है, आप जाकर उसको भी एक बार आपको वॉच कर लेना। पर 2 वीडियो को देख के जाना है, आपका पूरा का पूरा पेपर इन्हीं से आपका सॉल्व हो जाएगा। अन्य कोई भी आपको वीडियो या फिर कोई भी क्वेश्चन आपको तैयार करने की बिल्कुल भी हो सकता आपको नहीं पड़ेगी। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा जो कि सेक्शन ए में आपको जो पर्सन इसमें दिए हुए हैं, टोटल आपके 10% आपके इसमें दिए हुए हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में 5 आते हैं क्वेश्चन, चाहे जितने आए आपके सेक्शन ए में सभी प्रश्नों को उत्तर आपको देना अनिवार्य रहता है, क्योंकि इसमें कोई भी प्रश्न आपका एक्स्ट्रा आपका नहीं दिया रहता है। तो जो आपको इसमें के प्रश्न पता है उनको आप पहले कर लीजिए, जो नहीं पता है फिर उनको छोड़ दीजिए, फिर लास्ट में आपके पास यदि समय बचता है तो बना बनाकर इनको भी आपको करना है। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि राजनीति विज्ञान एक जो है कला है, इसके बारे में आपको जो है बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपका अराजकतावाद क्या है, इन दोनों क्वेश्चनों के बारे में हम देखेंगे। तो राजनीति विज्ञान एक कला है और जो है विज्ञान दोनों का जो है मिश्रण भी माना जाता है। जो राजनीति जो विज्ञान है ये विज्ञान और जो है कला दोनों का कम्बिनेशन माना जाता है, उसका एक मिश्रण माना जाता है। इसमें जटिल मानवीय व्यवहार और राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन इसमें शामिल है और जो कलात्मक समझ और वैज्ञानिक विश्लेषण दोनों की जो है आवश्यकता रखते हैं। इसी को हम कहते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है कला और विज्ञान दोनों है। इतनी इसकी आपको परिभाषा लिखना है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि अराजकतावाद किसे कहते हैं। अराजकतावाद जो है ये कह सकते हो, इसमें जो है अराजकतावाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें राज्य के नियंत्रण से पूरी तरह स्वतंत्र समाज की जो है पैरोकारी करने वाला एक विचारधारा है, फिर एक विचार है। इसको अब इस तरह भी समझ सकते हैं जैसे कि इसमें सरकारी जैसे क्या है, व्यक्ति जो है सरकार के दबाव में रहता है और व्यक्ति जो है सरकार के खिलाफ कोई भी कार्य जो है नहीं कर सकता है। यानी व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर चाहे आपका राज्य सरकार हो, तो इन सभी के जो है दबाव में व्यक्ति रहता है। तो ये जो अवधारणा है, जो विचारधारा अराजकतावाद की, ये कहती है कि व्यक्ति जो है पूरी तरह स्वतंत्र हो और सरकार का कोई भी दबाव जो है व्यक्ति पर ना हो। इसी को हम कहते हैं अराजकतावाद कहते हैं। अराजकतावाद जो है यह अवधारणा है किसी भी तरह के जो है चाहे सरकारी हो या फिर जो है व्यापारिक हो या फिर औद्योगिक या फिर वाणिज्य या फिर धार्मिक और शैक्षिक और पारिवारिक नियंत्रण को जो है अस्वीकार करती है। मतलब जो किसी भी प्रकार का ना तो सरकारी दबाव को जो है स्वीकार करती है और ना ही व्यापारिक जो है व्यवहार को स्वीकार करती है, ना ही औद्योगिक, ना ही वाणिज्य, ना ही धार्मिक। धार्मिक यानी जो है जैसे कि धार्मिक आज़ादी का मतलब जो है धार्मिक से भी जो है पूर्णतः स्वतंत्र हो मान्यताओं से। तो यही आपकी अराजकतावाद कहलाती है। अराजकतावाद का विश्वास है कि मानवीय जो प्राकृत है ये स्वतंत्रता, न्याय, खुशहाली के लिए जो है बनी है। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है इसकी। फिर अगला क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के मध्य क्या अंतर है, इन दोनों के बारे में देखेंगे। फिर राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत क्या है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा, ठीक है। फिर आपका वेलफेयर स्टेट क्या है, जिसको हम लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा। फिर लिबर्टी और जस्टिस क्या है, जिसको स्वतंत्रता और जो हम न्याय कहते हैं, तो दोनों के डिफरेंस हम यहाँ से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के मध्य जो है क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, इसके बारे में समझेंगे। तो वैसे तो राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र दोनों ही जो है मानव समाज और उसके व्यवहार का अध्ययन इसमें जो है किया जाता है, लेकिन वे अलग अलग पहलुओं पर जो है ध्यान केंद्रित करती है। जैसे कि राजनीति विज्ञान जो है ये मुख्य रूप से जो है शक्ति यानी पावर, शासन और राजनीतिक जो प्रक्रियाएं होती इसमें हम इसका जो अध्ययन करते हैं। वही यदि हम समाजशास्त्र की हम बात करें तो इसमें जो है सामाजिक संबंधों और सामाजिक परिवर्तन जैसे कि हो गया उसकी संरचना और सामाजिक बिहेवियर यानी व्यवहार का इसमें जो है अध्ययन किया जाता है समाजशास्त्र में। तो थोड़ा सा अलग है, वैसे तो है तो समाज की ही दोनों विज्ञान है, लेकिन जो राजनीति विज्ञान इसमें हम जो है शक्ति का अध्ययन करते हैं, शासन का अध्ययन करते हैं और जो राजनीतिक जो प्रक्रियाएं होती हैं
ठीक है। आर्टिकल वगैरह सब चीज़ें जो है हम राजनीति विज्ञान में पढ़ते हैं। और वही यदि हम समाजशास्त्र की बात करें तो इसमें जो है सामाजिक जो संबंध है और सामाजिक जो संरचना है और जो सामाजिक जो व्यवहार है इसका जो है इसमें हम अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है। कुछ और भी यहाँ से इसके बीच अंतर दिए हुए हैं, जैसे कि राजनीति विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान जो है यह सरकार की जो राजनीतिक संस्थाएं होती है उसकी जो नीतियाँ होती है और राजनीतिक जो प्रक्रिया होती है, जैसे कि चुनाव हो गया, कानून हो गया, और राजनीतिक विचारधाराओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। जबकि जो समाजशास्त्र है यह जो है समाज के जो सामाजिक समूह है, सामाजिक जो उसकी संरचना है, सामाजिक जो व्यवहार है और समाज में जो परिवर्तन होता है और समाज की जो समस्याएं होती हैं, तो इसका जो है इसमें अध्ययन किया जाता है आपके समाजशास्त्र में। तो इस तरह से आपको अंतर लिखना है। फिर अध्ययन के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो राजनीति विज्ञान जो है यह अक्सर राजनीतिक संस्थानों और प्रक्रियाओं पर जो है ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि सरकार की जो है संरचना कैसी है, उसकी कार्य प्रणाली कैसी है, सरकार जो है नीतियों का कैसे लागू करती है, उसका प्रभाव क्या है। और वही यदि हम समाजशास्त्र की यदि हम बात करें तो यह जो है सामाजिक संबंध जैसा कि कैसा है व्यक्तियों का और सामाजिक समूह का इसमें अध्ययन करते हैं और सामाजिक जो संरचना होती है इस पर जो है अधिक ध्यान दिया जाता है, जैसे कि जो है परिवार हो गया, शिक्षा, धर्म और अर्थव्यवस्था है, ये सब चीज़ें हम समाजशास्त्र के अंतर्गत जो है अध्ययन करते हैं। इस तरह से इसके बीच में आपको अंतर लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि राज्य की उत्पत्ति का जो है दैवीय सिद्धांत क्या है। आपके एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन आपका फंसने वाला है, तो इसको जरूर आपको रट के जाना है। राज्य की उत्पत्ति के हम दैवीय सिद्धांत की हम बात करें तो यह जो है राज्य की ये जो सिद्धांत है यह मानता है कि राज्य की जो स्थापना हुई है ईश्वर ने किया है। ठीक है, ये जो सिद्धांत है दैवीय सिद्धांत, जो उत्पत्ति का सिद्धांत है राज्य की, तो ये मानता है कि जो राज्य की जो स्थापना की है वो किसने किया है, ईश्वर ने किया है, भगवान ने किया है और किसी अलौकिक शक्ति द्वारा जो है की जाती है। और राजा को जो है ईश्वर का प्रतिनिधित्व जो है माना जाता है। मतलब जो है राज्य जो है ईश्वर की ने इसकी स्थापना की है या फिर जो है किसी अलौकिक शक्ति के द्वारा जो है इसकी स्थापना हुई है और राजा को ईश्वर का जो है प्रतिनिधित्व माना जाता है। जो राजा वहाँ का है उसका वो जो है ईश्वर के स्वरूप ही उसकी जो है उसको माना जाता है और जिसके पास जो है शासन करने का दैवीय अधिकार होता है। तो इस तरह से इसकी परिभाषा आपको लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका कि लोक कल्याणकारी राज्य क्या है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोक कल्याणकारी जैसे कि शब्द से स्पष्ट हो जा रहा है कि किसी विशेष वर्ग का कल्याण ना जो है होकर, ठीक है, यानी किसी विशेष जो है वर्ग का जो है कल्याण ना देखकर बल्कि संपूर्ण जो समाज है उसका कल्याण इसमें होता है। और इस तरह जो है संपूर्ण जनता को केंद्र मानकर जो कार्य राज्य करता है वह जो है लोक कल्याणकारी राज्य जो है होता है। इतनी परिभाषा आपको लिख देना। यानी राज्य जो कार्य करता है, जो या फिर इसको सरकार के माध्यम से समझ सकते हैं, तो स्टेट जो गवर्नमेंट होती है ये जो कार्य करती है एक विशेष वर्ग का ख्याल किए बिना, यानी एक विशेष जो है वर्ग का जो है कह सकते विकास ना करे बल्कि जो संपूर्ण जनता है देश की उसका विकास करे, उसके कल्याण के लिए जो है उसके हितों के लिए कार्य करे, इसी को हम कहते हैं लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूंगा। ये आपका पॉलिटिकल साइंस का आपका मॉडल पेपर है, क्वेश्चन पेपर है। इसका मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किया है और जितने भी आपके सब्जेक्ट है चाहे हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, एजुकेशन, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सभी का मैंने ऑलरेडी मॉडल पेपर सॉल्व मॉडल पेपर और साथ में एक मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी वीडियो अपलोड किया है। आप जाकर दोनों से तैयार कीजिएगा और साथ में इसमें का आपको पेपर पढ़ना पड़ेगा आपका जो होता है कंपलसरी का, जिसको हम कहते हैं को करके कोर्स के तहत आपका जो आयोजित होता है। तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट एड एंड हेल्थ। ठीक, इसकी क्लासें मैंने जो है चैप्टर्स करा दी हैं और बहुत सारे विश्वविद्यालय के पेपर को भी मैंने सोल्व कर रखा है। आप जाकर उसकी भी क्लास आप ले सकते हैं। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा कि स्वतंत्रता क्या है, लिबर्टी क्या है। स्वतंत्रता की हम बात करें, स्वतंत्रता का मतलब होता है कि बिना किसी बाधा या फिर जो रोक टोक के अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने, बोलने और सोचने की जो शक्ति और जो अधिकार होता है इसी को हम कहते हैं स्वतंत्रता कहते हैं। यानी किसी दबाव के बिना, ठीक है, कोई भी किसी का दबाव ना हो, हम पूर्णतः स्वतंत्र हो कार्य करने के लिए किसी भी, इसी को हम कहते हैं स्वतंत्रता कहते हैं। यदि हम इसी न्याय की हम बात करें तो न्याय क्या होता है। न्याय का मतलब होता है कि निष्पक्षता, समानता और सभी के साथ जो है समान व्यवहार सुनिश्चित करना, यही न्याय होता है। मतलब जो है आप जो है किसी एक विशेष का जो न्याय के योग्य है उसी को न्याय ठहराना, इसी को हम कहते हैं न्याय कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन पे देखिएगा कि आंतरिक संप्रभुता क्या होती है। संप्रभुता क्या है, आंतरिक संप्रभुता क्या है
और बाहरी जो संप्रभुता होती है, हम तीनों क्वेश्चनों को यहाँ से हम कवर कर लेंगे। और फिर जो है सामाजिक न्याय क्या है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। मानवाधिकार क्या है, ह्यूमन राइट्स क्या है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल जो पार्टिसिपेशन होता है, जिसको हम राजनीतिक सहभागिता कहते हैं, ये क्या होता है। तो इन सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ से देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि संप्रभुता क्या होती है। संप्रभुता की यदि हम बात करें तो इसमें जो है संप्रभुता जो है राज्य की जो सर्वोच्च इच्छा शक्ति का एक दूसरा नाम है। संप्रभुता क्या है, राज्य की जो जो शक्ति होती है इसका एक दूसरा नाम है। और राज्य के सभी जो है व्यक्ति और उसके संस्थाएं जो है संप्रभुता के अधीन है। और संप्रभुता जो है बाहरी और आंतरिक दोनों जो है दृष्टि से ये सर्वोपरि होती है। संप्रभुता से तात्पर्य जो है राज्य की उस शक्ति से है जिसके कारण जो है अपनी जो सीमाओं के अंतर्गत कुछ भी करने के लिए जो है स्वतंत्र नहीं। जो है संप्रभुता का मतलब क्या है, इसमें जो है राज्य जो है अपने जितना एरिया राज्य में लगता है उसके अंदर कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र रहता है सरकारें। और जो है राज्य के अंदर कोई भी जो है व्यक्ति अथवा समुदाय राज्य के ऊपर नहीं हो सकता। मतलब राज्य में जो व्यक्ति रहता है उसमें जो समुदाय रहते हैं वे राज्य के ऊपर नहीं हो सकते हैं। और बाहरी दृष्टि से जो है संप्रभुता का अर्थ होता है कि किसी जो है बाहरी सत्ता के जो है प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण में किसी भी प्रकार से जो है नहीं रहेगा। इसी को हम कहते हैं संप्रभुता कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। फिर आंतरिक संप्रभुता क्या, थोड़ा सा हम समझते चलेंगे। आंतरिक संप्रभुता ये है, इसमें जो है केवल इतना है, इसका आशय इतना है कि राज्य की जो भौगोलिक सीमा में निवास करने वाले जो व्यक्ति होता है उसका जो या फिर समुदाय होता है, फिर जो संगठन होता है, चाहे वह कितना भी बड़ा हो, अभी वो कितना भी पुराना हो या फिर कितना ही क्यों ना शक्तिशाली हो, वह राज्य के संप्रभुता से जो है ऊपर कभी नहीं हो सकता है। यानी आंतरिक संप्रभुता का मतलब ये होता है कि ये जो सरकारी हैं इसमें जो ये सरकार के ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है, चाहे वो कितना भी पुराना हो, चाहे कितना भी शक्तिशाली हो जाए राज्य का व्यक्ति, तो सरकार के ऊपर नहीं हो सकता है, उसके नीचे ही रहेगा। संप्रभुता मतलब सरकार, ठीक है। यहाँ से लास्किन इसकी परिभाषा देते हुए लिखते हैं कि राज्य जो है प्रदेश की सभी मनुष्य व समुदाय को जो है आज्ञा पालन करता है और उसे जो है इनमें से कोई भी जो है आज्ञा नहीं देता है। फिर गार्डनर ने इसकी परिभाषा लिखा है कि संप्रभुता जो है राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में विस्तृत होती है और एक राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्ति और समुदाय इसके जो अधीन होते हैं। इसी को हम कहते हैं आंतरिक संप्रभुता कहते हैं। बाहरी संप्रभुता की हम बात करें तो संप्रभुता के बाहरी पक्ष से आशय यह है कि कोई भी जो है संप्रदाय राज्य अपनी विदेशी नीति बनाने व विदेशों से संबंध स्थापित करने से पूरी तरह स्वतंत्र है। और लास्ट के संप्रभुता के जो है स्वतंत्र को राष्ट्रों की इच्छा व्यक्त करने वाली शक्ति जो है बतलाता है और जिस पर जो है किसी बाहरी शक्ति का कोई प्रभाव पड़ने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब जो है इसमें बाहरी संप्रभुता का मतलब ये होता है कि इसमें जो है व्यक्ति जो है अपनी राज्य जो होता है विदेशी नीति बनाने व जो है विदेश से संबंध स्थापित करने से पूरी तरह स्वतंत्र होता है। इसमें व्यक्ति की कोई भी जो है मंजूरी लेना उसको आवश्यक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है सामाजिक न्याय किसे कहते हैं, सोशल जस्टिस को हम कहते हैं। सामाजिक न्याय एक ऐसा जो है न्यायपूर्ण समाज बनाना जहाँ सभी को समान अवसर मिले और समान अधिकार मिले और व्यवहार मिले और भेदभाव ना हो और संसाधनों का वितरण जो है एक न्याय संगत हो, इसी को हम सामाजिक न्याय कहते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका है मानवाधिकार किसे कहते हैं, क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा। ह्यूमन राइट्स जिसको हम कहते हैं। तो मानवाधिकार ने जो है मानव के अधिकार, वे अधिकार हैं जो हर व्यक्ति को सिर्फ जो है इसलिए प्राप्त होते हैं क्योंकि वह एक इंसान है और चाहे उसका धर्म कोई भी हो, चाहे उसका लिंग हो यानी जो है महिला हो या पुरुष हो या फिर उसका नस्ल कोई भी हो या फिर अन्य कोई विशेषता भी क्यों ना हो। और ये अधिकार जो है जीवन, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा से जो है जुड़े होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कानूनों द्वारा जो है ये संरक्षित होते हैं। इतनी आपको परिभाषा आपको लिखना है। मानवाधिकार के यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए, जैसे कि मानवाधिकार जो है मौलिक अधिकारों का एक समूह है जो हर व्यक्ति को जो है प्राप्त होता है और ये अधिकार जो है जीवन, स्वतंत्रता, समानता और जो है गरिमा से जुड़े होते हैं और इसकी रक्षा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कानून द्वारा जो है की जाती है। इतनी आपको परिभाषा आपको लिखना है। और मानवाधिकार के कुछ यहाँ से एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि जो है इसमें जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार पर समानता का अधिकार, भेदभाव के खिलाफ अधिकार और सत्य और न्याय तक पहुँचने का अधिकार, यह सब इसके एग्जाम्पल है, उदाहरण है। फिर अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक सहभागिता क्या है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। राजनीतिक सहभागिता
सहभागिता का मतलब होता है किसी चीज़ में आप पार्टिसिपेट करना, भाग लेना। तो राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तर पर जब व्यक्ति जो है भाग लेने लगता है, तब सामान्य भाषा में उसे जो है हम राजनीतिक सहभागिता के नाम से पुकारते हैं। मतलब जो है राजनीतिक व्यवस्था में जो विभिन्न स्तरों पर जब व्यक्ति जो है भाग लेने लगता है, तब जो है सामान्य भाषा में उसे हम जो राजनीतिक सहभागिता के नाम से पुकारते हैं। और आमतौर पर जो है व्यक्तियों के जो है कार्य जो सरकार की निर्णयकारी प्रक्रिया को जो है पूरा करते हैं और राजनीतिक सहभागिता जो है कहे जाते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। एप्टर ने कहा है कि राजनीति की जो है और नागरिकों का दृष्टिकोण एवं झुकाव ही जो है राजनीतिक सहभागिता है। प्रसिद्ध राजनीतिक समाजशास्त्री जो कि मैक्लोलास्की कहते हैं कि राजनीतिक सहभागिता जो है जनतांत्रिक व्यवस्था में सहमत देने या वापस लेने का जो प्रमुख साधन है और राजनीतिक सहभागिता द्वारा ही जो है शासकों को शासकों के प्रति जो उत्तरदायी बनाया जा सकता है। तो इतनी परिभाषा आपको लिखना है। यहाँ से आपका सेक्शन आपका बी आपका स्टार्ट हो गया है। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें टोटल आपके 6 प्रश्न आपके आएंगे, जिसमें से केवल आपको 4 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा। 2 प्रश्न आपके एक्स्ट्रा आपके यहाँ से रहेंगे। अच्छी बात है, जो आपको पता है वही आपको कर लेना है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मार्क्सवादी सिद्धांत की आपको जो है आलोचनात्मक परीक्षण आपको करना है। फिर दबाव समूह क्या है? दबाव समूह जो प्रेशर ग्रुप होते हैं ये क्या है, इसके संगठन कैसा है, इसके प्रकार क्या होते हैं, इसके कार्य का भी जो है आपको मूल्यांकन करना है। तो मार्क्सवादी सिद्धांत की हम बात कर ले तो इसके अनुसार जो है राज्य की उत्पत्ति जो है आर्थिक वर्ग संघर्ष से होती है और जहां प्रभुत्वशाली वर्ग के हितों की रक्षा के लिए राज्य एक उदाहरण के रूप में जो है कार्य करता है और यह जो है समाज में वर्ग संघर्ष बनाए रखने और जो है काम करने में जो है मदद करता है। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है और बनाकर भी आपको लिख देना, कोई ज़्यादा विशेष कठिन क्वेश्चन भी ये नहीं है। दबाव समूह क्या है, जिसको हम प्रेशर ग्रुप कहते हैं। तो दबाव समूह जो होते हैं ये समान हितों वाले लोगों का एक जो है संगठित एक समूह होता है जो सरकार को जो है प्रभावित कर अपनी मांगों को जो है मनवाने का प्रयास करता है। मतलब ये जो दबाव समूह होते हैं ये किसी चीज़ को जो है करवाने के लिए, जैसे कि आंदोलन होते हैं चाहे किसान आंदोलन हो, तो कोई कार्य को करवाने के लिए ये जो है सरकार पर दबाव बनाते हैं जिससे उस कार्य को जो है किया जाता है। इसी को हम दबाव समूह कहते हैं। जैसे कि ये जो दबाव समूह होते हैं कई प्रकार से अपने कार्य करते हैं, जैसे कि जो है एक प्रदर्शन ये करते हैं, याचिका भी दायर करते हैं। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं काम करवाने के सरकार से। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संघीय सरकार के जो है प्रमुख विशेषताओं का आपको उल्लेख करना है। व्यक्तिवाद की अवधारणा क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। कानून और अधिकार के मध्य जो है संबंध का आलोचनात्मक परीक्षण आपको करना है। कानून और अधिकार क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो संघीय सरकार की विशेषताओं की हम बात कर ले तो लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका और जो है संविधान की सुरक्षितता, ये सब क्या है इसकी प्रमुख विशेषताएं। तो सब लिखित संविधान की हम बात करें तो इस तरह सबको हेडिंग छोड़ छोड़ कर आपको लिखना है। तो संघीय सरकार में एक लिखित जो है संविधान होता है जो सरकार के विभिन्न अंगों और उसके अधिकारों को स्पष्ट रूप से जो है परिभाषित करता है। यदि हम शक्तियों की हम बात करें तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच जो है शक्तियों का स्पष्ट जो है विभाजन होता है जिसमें दोनों स्तर की सरकारें अपनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ जो है काम करती हैं। और स्वतंत्र न्यायपालिका की यदि हम बात करें तो ये जो है एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है और जो संविधान की व्याख्या करती है और विवादों का जो है निपटारा भी जो है करती है। संविधान के स्वच्छता की हम बात करें तो संविधान स्वच्छता होता है कि सभी सरकारें नागरिक संविधान के अनुसार कार्य करने के लिए जो है बाध्य होते हैं। इतनी आपको परिभाषा लिखना है। व्यक्तिवाद की अवधारणा क्या आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है क्वेश्चन। तो व्यक्तिवाद की अवधारणा का मतलब होता है कि समाज में व्यक्ति को महत्व देना होता है। यानी व्यक्तिवाद क्या है, इसमें जो है समाज में जो है व्यक्ति को महत्व देना है और समूह को नहीं। तो व्यक्तिवाद एक जो है एक क्या है, एक नैतिक, राजनीतिक और जो है सामाजिक एक दर्शन है। यह जो है दर्शन व्यक्ति की आज़ादी, उसकी आत्मनिर्भरता पर जो है जोर देता है। और व्यक्तिवादियों का मानना है कि व्यक्ति के हितों को राज्य या समाज पर जो है प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इतनी आपको जो परिभाषा लिखना है इसके भी। चलिएगा अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि कानून और जो अधिकार ये क्या है, इनके बारे में देखेंगे। तो कानून और अधिकार दोनों समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं। कानून जो है यह नियम का एक समूह है जो व्यक्ति को व्यवस्थित करने और लोगों की सुरक्षा करने में जो है मदद करता है। कानून क्या होता है, देखो कानून ये होता है समाज को व्यवस्थित करता है। जैसे कि कोई नियम जब लागू होता है तो इससे समाज जो है सुधरता है, व्यवस्थित रहता है और साथ में जो उसमें समुदाय में जो लोग रहते हैं जो समाज में, उसकी सुरक्षा का भी जो है उसमें देख रेख के जो है कानून के माध्यम से ही होता है। यदि हम अधिकार की हम बात करें,
अधिकार वे जो है हथकड़ियाँ हैं जो हर व्यक्ति को जो है कानून द्वारा जो है दी जाती हैं। इतनी आपको अंतर लिखना है। यहाँ से भी परिभाषा इसके आगे लिखी हुई है कि कानून क्या है। कानून जो है नियमों और विनियमों का एक समूह होता है जो मानव गतिविधियों को जो है नियंत्रित करने के लिए सरकारी निकायों द्वारा जो है बनाया जाता है। इसके यदि हम उद्देश्य की बात करें तो कानून का जो उद्देश्य होता है समाज में जो व्यवस्था बनाए रखना, लोगों की सुरक्षा करना और विवादों का जो है निपटारा करना, ये कानून के जो है जिम्मेदारी होता है। उदाहरण के लिए हम बात करें तो यातायात नियम जैसे कि अपराध कानून, अनुबंध कानून, ये सब चीज़ें इसी के अंतर्गत आती है। यदि हम अधिकार की बात कर ले, राइट्स क्या होती है, तो अधिकार जो है वे हथकड़ियाँ हैं जो हर व्यक्ति को जो है कानून द्वारा जो है दी जाती है और समाज में उसकी जो है स्थिति को जो है सुरक्षित करती हैं। और जो है जो राइट होते हैं, जो अधिकार कई प्रकार के, जैसे कि मौलिक अधिकार हो गया। मौलिक अधिकार में सभी नागरिक के लिए जो है समान अधिकार, और साधारण संबंधी अधिकार जो लीगल राइट्स होते हैं, जैसे कि इसमें जो है अधिकार कानूनी रूप से जो है दिए जाते हैं, वे सभी नागरिकों के लिए जो है समान नहीं होते हैं। मानवाधिकार वे सभी मनुष्य को जन्म से ही जो है प्राप्त होते हैं, चाहे वे कभी भी जो है और कहीं भी हो। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि जॉन ऑस्टिन की संप्रभुता पर जो है बहुलवादियों की आलोचना आपको लिखना है। न्याय की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। तो जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की व्याख्या करना, ये क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा गया था। तो संप्रभुता राज्य वह सर्वोच्च शक्ति है। संप्रभुता क्या है, राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य के निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत स्थित जो व्यक्ति होते हैं या फिर जो समुदाय होते हैं, इस पर पूर्ण नियंत्रण जो है रखा जाता है और जिसके आधार पर एक राज्य अपने ही समान दूसरे राज्य के साथ जो है अपनी इच्छा अनुसार संबंध जो है स्थापित कर सकता है। इसी को हम संप्रभुता कहते हैं। और संप्रभुता की यदि हम परिभाषाओं की बात करें तो जीन बोधा ने इसकी परिभाषा लिखा है। वे कहते हैं कि संप्रभुता जो है नागरिकों व जो है परिजनों के ऊपर राज्य की वह जो है सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई भी जो है अंकुश ना हो। फिर ग्रोसियन इसकी परिभाषा स्पष्ट करते हैं कि जो है संप्रभुता उस व्यक्ति में निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कृत्य अन्य किसी पर भी जो आश्रित ना हो, जिसकी आज्ञा का उल्लंघन ना किया जा सकता हो, इसी को हम कहते हैं संप्रभुता कहते हैं। फिर बार्गेस ने इसकी परिभाषा लिखा है कि यह व्यक्तिगत रूप से प्रजातंत्र व जो इसके समुदाय के ऊपर प्राप्त राज्य की मौलिक, निरपेक्ष और असीमित शक्ति है। उपयुक्त परिभाषा के निष्कर्ष के रूप में जो है कहा जा सकता है कि संप्रभुता एक जो है निश्चित क्षेत्र में जो राज्य है इसकी सर्वोपरि जो है एक शक्ति होती है। संप्रभुता क्या है, जो राज्य होता है उसकी सर्वोपरि जो है शक्ति है, एक पावर है। अगला क्वेश्चन क्या आपका है कि न्याय क्या होता है। न्याय का मतलब होता है कि हर व्यक्ति को वह मिले जिसका वह जो है व्यक्ति हकदार है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। तो जो व्यक्ति जिसके लिए हकदार है उसको मिलना चाहिए। यह एक ऐसी अवधारणा है जिसके तहत लोगों के साथ जो है निष्पक्ष और समान व्यवहार किया जाना चाहिए। न्याय कानून के जो है तहत लोगों के निष्पक्षता और समान व्यवहार से ये जुड़ा हुआ है न्याय। ठीक है, इतनी परिभाषा आपको लिखना है। फिर यहाँ से सेक्शन आपका सी स्टार्ट हो गया। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें 4 आपके प्रश्न आएंगे, जिसमें इसको आपको 2 ही प्रश्न को करना पड़ेगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, संघात्मक शासन के गुण दोषों की व्याख्या करना। एक होता है संघात्मक शासन, एक होता है एकात्मक शासन। तो दोनों के बारे में समझ लेंगे। प्रतिनिधित्व के जो सिद्धांत की आलोचना परीक्षा आपको करना है। फिर अगला क्वेश्चन कि राज्य के जो है कार्य के उदारवादी सिद्धांत के आपको मूल्यांकन करना है। फिर समाजवाद पर निबंध आपको लिखना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम संघीय शासन के बारे में हम देखेंगे और एकात्मक शासन के बारे में समझेंगे। तो संघीय शासन में क्या है, इसमें जो है जो शक्तियाँ होती हैं केंद्र और राज्य के बीच जो है ये विभाजित होती हैं। संघीय शासन क्या है, इसमें जो शक्तियाँ होती, जो पावर होती है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच जो है विभाजित होती हैं। जबकि एकात्मक शासन जो होता है इसमें जो है सभी जो शक्तियाँ होती हैं केवल केंद्र सरकार के पास होती है। एकात्मक शासन क्या है, इसमें जो शक्तियाँ हैं, जैसे कि भारत में जो है एकात्मक शासन नहीं है बल्कि संघीय शासन, जैसे कि इसमें मुख्यमंत्री होता है, फिर जो है जो केंद्र में बैठा जो है कह सकते हो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो इसमें कह सकते हो एकात्मक शासन नहीं है बल्कि संघीय शासन है। भारत में संघीय शासन में जो शक्तियां हैं केंद्र और राज्य के बीच विभाजित होती हैं, जबकि एकात्मक शासन है इसमें केवल शक्तियां जो है केंद्र के पास ही जो है निहित होती हैं, उसी के पास होती है। तो संघीय शासन फेडरल गवर्नमेंट की हम बात करें तो इसमें जो शक्तियों का विभाजन जैसे कि इसमें जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच जो है इसमें शक्तियों का जो है विभाजन होता है।
और इसमें लिखित संविधान, जैसे कि लिखित संविधान और कठोर होता है और जो शक्तियों के विभाजन को जो है स्पष्ट करता है। और दोहरी नागरिकता, संघीय शासन में जो है दोहरी नागरिकता, जैसे कि कुछ संघीय राज्यों में नागरिक को जो है केंद्र और राज्य दोनों की नागरिकता प्राप्त होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देशों की बात करें तो भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, ये सभी जो है संघीय आपकी कंट्री हैं। एकात्मक शासन की बात करें तो इसमें जो है सभी जो शक्तियाँ होती हैं एक केंद्र के पास होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसमें होती हैं। इसमें जो है लिखित संविधान हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। और इसमें नागरिकता की हम बात करें तो इसमें जो है केवल जो है केंद्र सरकार की नागरिकता ही प्राप्त होती है, राज्य की नहीं प्राप्त होती है। तो इस तरह से आपको लिखना है। लोकतंत्र किसे कहते हैं? ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। लोक प्लस तंत्र, लोक मतलब होता है लोगों का, तंत्र होता है शासन, यानी लोगों का अपने आप शासन जो है उसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। और इसे जो है जनता का शासन भी कहा जाता है। और लोकतंत्र अंग्रेजी के डेमोक्रेसी शब्द का जो है पर्यायवाची है और ये जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, डेमोस प्लस क्रेसिया, क्रेसी से मिलकर बना है। और डेमोस का अर्थ होता है जनता, डेमोस का अर्थ क्या होता है? जनता। क्रेसी का अर्थ होता है सत्ता, यानी जो है शासन। अतः जो है प्रजातंत्र जो है जनता की जो है सत्ता है। इस प्रकार जो है लोकतंत्र वह शासन है जिसमें शासन की संपूर्ण सत्ता जो है जनता के हाथों में होती है, इसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। जैसे कि भारत में जो है लोकतंत्र है, भारत एक जो है लोकतांत्रिक देश है। इसमें सारी शक्तियाँ जो है जनता के पास निहित होती है। जनता जिसको अपना प्रतिनिधित्व चुनती है, अपनी सरकारें चुनती है जिसको, तो अपनी जो है उसी के अनुसार कार्य करती है वहाँ की सरकारें। यहाँ से लॉर्ड ब्राइट लिखते हैं कि लोकतंत्र जो है सरकार का वह रूप है जिसमें राज्य सत्ता किसी विशेष वर्ग में केंद्रित न होकर संपूर्ण समाज के सदस्यों में जो है निहित रहती है, इसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र हमने अब्राहम लिंकन की परिभाषा हमने पढ़ा होगा कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के शासन, इसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। और डायसी ने इसकी परिभाषा स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें शासन वर्ग संपूर्ण राष्ट्र का एक बड़ा भाग होता है और इस प्रकार लोकतंत्र को जो है जनता का शासन कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि समाजवाद से आप क्या समझते हैं? आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इसमें जो है समाजवाद को जो है यदि हम बात कर ले तो समाजवाद का जो इतिहास है बहुत ही पुराना है और जितना मनुष्य पुराना है उतना ही उसका जो है इतिहास पुराना है। और समाजवाद विचारकों में जो है यदि हम बात करें इसके विचारकों की समाजवाद के, तो बहुत सारे इसके विचारक थे, जैसे कि रॉबर्ट ओमन हो गए और आपके चार्ल्स फोरियर और सेंट आपके साइमन, ये सभी जो है समाजवाद के विचारक थे। समाजवाद क्या है? यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो समाजवाद का जो उद्देश्य है वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना है। और यह जो है वर्तमान समय में समाज का इस प्रकार संगठन एक जो है करना चाहता है कि पारस्परिक विरोधी स्वार्थ वाले वर्ग शोषक और शोषित पीड़क और पीड़ित का जो है अंत हो जाए, इसी को हम समाजवाद कहते हैं। और यहाँ से ईमेल ने इसकी परिभाषा दिया है, ईमेल दुर्खीम ने, कि समाजवाद जो है श्रमिकों का एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य जो है पूंजीपति संपत्ति जो उसकी है उसको समाजवादी संपत्ति में परिवर्तित करने के लिए राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना ही समाजवाद कहलाता है। इसकी बहुत सारी विशेषताएं समाजवाद की, जैसे कि समाजवाद जो है उत्पादन और वितरण के साधनों पर जो है सार्वजनिक अधिकार चाहता है, यानी जो समाजवाद ये चाहता है कि जितना हम उत्पादन करते हैं, ठीक है, जो वितरण होता है उस पर हमारा अधिकार हो, सरकार का अधिकार ना हो। और समाजवाद जो है आर्थिक कार्यक्रमों का लक्ष्य व्यक्तिगत लाभ के बदले जो है सार्वजनिक सेवा में को जो है बनाना चाहता है। और समाजवाद चाहता है कि जो है सामाजिक विषमता का जो है पतन हो, यानी सामाजिक जो विषमताएं होती हैं उसका पतन हो और उसके स्थान पर सामाजिक समानता की जो है स्थापना की जाए, क्योंकि बिना आर्थिक समानता के जो है राजनीतिक स्वतंत्रता जो है व्यर्थ है, यानी बेकार है। समाजवाद जो है पूंजीवाद का अंत प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग करता है, अभी सहयोग चाहता है। और पूंजीवाद जो है व्यवस्था में कमियों के कारण जो है समाजवाद अस्तित्व में आया है। और समाजवाद निजी लाभ का विरोधी और सार्वजनिक लाभ का जो है पक्षधर होता है, इस तरह से आपको लिखना है इसके। अगला क्वेश्चन आपका है कानून क्या है? कानून जो है नियमों का एक जो है समूह होता है। कानून क्या है? नियमों का एक समूह है जिसका मकसद होता है कि व्यवहार को नियंत्रित करना होता है। कानून जो है न्याय, समान अवसर के जो है सिद्धांतों पर आधारित होता है। और कानून को जो है विज्ञान और जो है न्याय की कला के रूप में जो है विवृत किया गया है। कानून की यदि हम परिभाषाओं की बात करें तो कानून जो है समाज के हितों के लिए बनाए गए समान जो नियम होते हैं, इसी को हम कानून कहते हैं। और कानून जो है राज्य द्वारा बनाए जाते हैं और राज्य की जो है शक्ति के द्वारा जो है लागू किए जाते हैं। कानून जो है मनुष्यों को बाहरी और जो है व्यवहारों से
जोड़ता है या फिर उससे जुड़े होते हैं। और कानून जो है सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखकर जो है बनाए जाते हैं। कानून का पालन करना सभी नागरिकों के लिए जो है जरूरी होता है। कानून का उल्लंघन करने पर जो है इसका दंड का भी प्रावधान है, इसकी सजा की भी प्रावधान भी कानून में है। उत्तर व्यवहारवाद क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था। तो इसमें क्या है, व्यवहार के प्रति एक प्रक्रिया होती है। उत्तर व्यवहारवाद क्या है, ये जो है व्यवहारवाद के प्रति जो एक प्रक्रिया है और जो राजनीतिक विज्ञान के मूल्यों और सार्वजनिक परिवर्तन पर जो है अधिक ध्यान केंद्रित करता है। जबकि व्यवहारवाद जो है वैज्ञानिकता और तटस्थता पर जो है जोर देता है। इतनी आपको परिभाषा आपको लिखना है, बस इतने ही क्वेश्चन थे, सभी को आपको रट लेना है। और धर्मनिरपेक्षता आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, यानी सभी धर्मों को आदर सम्मान करना बिना किसी धर्म का पक्ष लिए, इसी को धर्म हम निरपेक्षता कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन एक बार आपको देख लीजिएगा। इसका मैंने जो एक मॉडल पेपर जिसको मैंने विद हार्ड राइटिंग, जिसको हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन टैग लगा कर जो पब्लिश किए हैं, उसको भी एक बार आपको वॉच कर लेना है। जो कहीं ना कि आपको अपने एग्जाम में इन दोनों के प्रश्न आपको मिलेंगे, पूरा पेपर सॉल्व होगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।